हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरेश और आज के वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने रिएक्ट नेटिव के ऐप के अंदर कस्टमाइज फॉन्ट को ऐड कर सकते हैं। आपको जो भी फॉन्ट पसंद आ रहे हैं उसे आप अपनी ऐप के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि रिएक्ट नेटिव के अंदर रिलीज एपीके को कैसे बनाना है। आई होप आपको वो पसंद आई होगी। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने सिंपली एक रिएक्ट नेटिव का फंक्शन कंपोनेंट बनाया है और इसके अंदर सिंपली होम लिखा है और उसका आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके चलिए, तो इस ऐप के अंदर हम कस्टमाइज फॉन्ट को ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा फॉन्ट को। तो सिंपली इंटरनेट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जाके सिंपली सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स और करेंगे एंटर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आ चुका है। सिंपली इसके ऊपर करेंगे क्लिक। ओके, तो ये देखो यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आपको इजीली फॉन्ट्स मिल जाएंगे बहुत सारे। जैसे कि ये देखो यहाँ पे तरह तरह के फॉन्ट आपको मिल जाएंगे। आपको सिंपली जो भी पसंद आए सिंपली उसको डाउनलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पसंद आ रहे हैं तो सिंपली इसके ऊपर करेंगे क्लिक। ओके, तो ये देखो यहाँ पे ये फॉन्ट आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको टेस्टिंग के लिए कुछ लिखना है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हमें आउटपुट में मिलेगा। तो सिंपली इस फॉन्ट को हम करेंगे डाउनलोड। तो ये देखो यहाँ पे डाउनलोड फैमिली लिखा है, सिंपली इसके ऊपर करो क्लिक। ओके, तो यहाँ पे इसकी फैमिली डाउनलोड हो चुकी है। ठीक इसी प्रकार से एक दो फॉन्ट को और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे वापस जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे थोड़े से नीचे जाएंगे। ओके, तो ये देखो यहाँ पर मुझे ये भी अच्छा लग रहा है तो सिंपली इसे भी कर लेते हैं डाउनलोड। तो सिंपली यहाँ पे जाके डाउनलोड फैमिली। ओके, तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली लास्ट में एक और फॉन्ट को कर लेंगे ऐड। तो यहाँ पे सिंपली जाएंगे नीचे और यहाँ पे इसे भी कर लेते हैं डाउनलोड। ओके, तो यहाँ पे हमारे तीनों फॉन्ट डाउनलोड हो चुके हैं। तो यहाँ पे सिंपली इसे करेंगे बंद और यहाँ पे सिंपली माई कंप्यूटर को करेंगे ओपन और यहाँ पे डाउनलोड के फोल्डर में वो डाउनलोड हुए हैं। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हमने डाउनलोड किया था। तो सिंपली यहाँ पे ये 1, 2 और 3, ये 3 हमारे फॉन्ट है। तो सिंपली यहाँ पे इसे सेपरेट फोल्डर के अंदर रख देते हैं, फॉन्ट्स। ओके, अब सिंपली हमें यहाँ पे इन सबको एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे सबको करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ईच अचीव इन सेपरेट फोल्डर। सिंपली सबको सेपरेट फोल्डर में हम करेंगे एक्सट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे सिंपली इसे करेंगे ओपन। ओके, तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हमें फॉन्ट मिला है। डबल क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ये दूसरा फॉन्ट है हमारा और यहाँ पे ये तीसरा है। तो सिंपली एक काम करेंगे, इन तीनों को यहाँ पे कॉपी करके रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो भी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमने पहले से ही असेस्ट नाम का एक फोल्डर बनाया है। अगर आपके पास ये फोल्डर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे इस नाम का आपको एक फोल्डर बनाना है और इसके अंदर एक नया फोल्डर बनाना है हमें। सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं फॉन्ट्स। ओके, और सिंपली इस फोल्डर के अंदर वो सब फॉन्ट को हमें करना है कॉपी। तो सिंपली यहाँ पे इसे ओपन करेंगे फाइल एक्सप्लोरर में। ओके, अब यहाँ पे सिंपली हमें वो फॉन्ट को करना है कॉपी। तो यहाँ पे जाके सिंपली सबको करेंगे कॉपी। तो ये देखो यहाँ पे आपके पास 2 फाइल है। तो सिंपली यहाँ पे .ttf जिसका भी एक्सटेंशन है उसी को यहाँ पे आपको करना है कॉपी और यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर असेस्ट के अंदर फॉन्ट नाम का जो भी हमने वो भी फोल्डर बनाया है उसके अंदर सिंपली कर दो पेस्ट। ठीक इसी प्रकार से उन दोनों को भी कर लेते हैं कॉपी। ओके, अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे बंद और इसे भी कर लेते हैं बंद। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे तीनों फॉन्ट यहाँ पे फॉन्ट्स नाम के फोल्डर के अंदर आ चुके हैं और वो फॉन्ट फोल्डर यहाँ पे असेस्ट नाम के फोल्डर के अंदर है। तो सिंपली आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना है। अब आपको सिंपली एक फाइल बनानी है। जैसे कि यहाँ पे जाके सिंपली नई फाइल बना लो, react-native.config.js और सिंपली कर दो एंटर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो मेन फोल्डर है उसी के अंदर आपको ये फाइल बनानी है। अब सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है module.export इक्वल टू, यहाँ पे आपको पास करना है एक ऑब्जेक्ट और इसके अंदर आपको लिखना है असेस्ट। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक ब्लैंक एरे लेना है, उसके अंदर डबल कोट कर दो और यहाँ पे सिंपली आपको डायरेक्टरी का पाथ पास करना है। जो यहाँ पे हमने फॉन्ट की डायरेक्टरी बनाई है उसी को यहाँ पे हमें पास करना है। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं ./ यानी करंट फोल्डर के अंदर असेस्ट नाम का एक फोल्डर है हमारे पास। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं असेस्ट / उसके अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम है फॉन्ट्स।
स्लैश और फॉन्ट्स के फोल्डर के अंदर ये सारे फॉन्ट है। तो सिंपली यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पाथ हमें पास करना है और सिंपली कर देते हैं सेव। अब नेक्स्ट सिंपली यहाँ पे स्क्रिप्ट को कर लेते हैं बंद और यहाँ पे जाके आपको इस फोल्डर को लिंक कर देना है अपने प्रोजेक्ट के साथ। तो सिंपली आपको क्या करना है, टर्मिनल को करना है ओपन और यहाँ पे सिंपली लिख देना है npx स्पेस react डैश नेटिव स्पेस लिंक। सिंपली इतना ही लिखना है। इतना लिखते ही सिंपली कर दो एंटर। तो ये क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे हमने जो भी असेस्ट का फोल्डर यहाँ पे पास किया है उस फोल्डर को यहाँ पे वो लिंक करके रख देगा प्रोजेक्ट के साथ, ताकि यहाँ पे असेस्ट का फोल्डर के अंदर जितने भी असेस्ट है उन सबको यहाँ पे एंड्रॉइड ऐप के अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये लिंक हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पे स्क्रिप्ट को वापस कर लेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने जो भी फोल्डर को लिंक किया है वो एक्चुअली लिंक कहाँ पे हुआ है वो अगर आपको चेक करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली जाना है एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर और एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर ऐप नाम का एक फोल्डर है उसके अंदर जाना है, उसके अंदर सोर्स फोल्डर के अंदर और इसके अंदर मेन नाम का एक फोल्डर है और मेन के अंदर ये देखो यहाँ पे आपको असेस्ट नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा। यही फोल्डर यहाँ पे लिंक हो चुका है पूरा का पूरा। हमने भी सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर यहाँ पे मेन फोल्डर के अंदर बनाया था। ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का था। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर ये ऑटोमेटिकली लिंक हो चुका है और इसके अंदर ये देखो, तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट है। तो वो एक्चुअली रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स का जो भी लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल किया है ये सब उनका है। तो हम यहाँ पे ऐप के अंदर जो भी फॉन्ट यूज कर रहे हैं वो सब यहाँ पे इस फाइल की देन है। तो अभी हमने यहाँ पे 3 नए फॉन्ट को ऐड किया है। तो ये देखो यहाँ पे ये पहला है, ये दूसरा है और यहाँ पे तीसरा है। तो यहाँ पे ये भी ऐड हो चुके हैं। तो अब सिंपली यहाँ पे हम इसे भी यूज कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे इसे सबको कर देते हैं मिनिमाइज और यहाँ पे सिंपली जाएंगे home.js के ऊपर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे ये रन हो चुका है। यहाँ पे हमने 3 नए फॉन्ट ऐड किए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्यूचर में कोई नया फॉन्ट ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली आपको इस फोल्डर के अंदर कॉपी करना है और आप जैसे इसके अंदर कॉपी करोगे उसके बाद सिंपली आपको वो npx react डैश नेटिव स्पेस लिंक वाला जो कमांड हमने रन किया था वो वापस रन करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार यहाँ पे जितने भी नए फॉन्ट ऐड होंगे उन सबको यहाँ पे लिंक करना जरूरी है, तभी जाके वो यहाँ पे ऐप के अंदर आपको दिखेंगे। ओके, तो सिंपली अभी यहाँ पे हम इस फॉन्ट को यूज करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर की स्टाइल को करना है चेंज। तो यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं फॉन्ट साइज। तो यहाँ पे इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 50 लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे इसकी साइज बढ़ चुकी है। अब सिंपली यहाँ पे हमें फॉन्ट को चेंज करना है। तो सिंपली इसके लिए आपको यूज करना है फॉन्ट फैमिली। ये देखो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली में आपको उस फॉन्ट का नाम पास करना है। तो यहाँ पे सिंपली डबल कोट के अंदर उसका नाम पास कर लो। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे पहला फॉन्ट यूज करना है तो एग्जैक्ट उसका नाम यहाँ पे हमें कॉपी करके रखना है। तो सिंपली यहाँ पे जाके रीनेम कर लेते हैं और यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर लेते हैं पास और करेंगे सेव। तो ये देखो यहाँ पे हमारा फॉन्ट चेंज हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे ये दूसरा फॉन्ट देना है तो सिंपली इसका नाम करो यहाँ से कॉपी और यहाँ पे जाके सिंपली कर लो पेस्ट और कर लो सेव। ओके, तो यहाँ पे ये भी चेंज हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से आपको जो भी फॉन्ट पसंद आए सिंपली उसका नाम यहाँ पे करना है कॉपी और यहाँ पे करना है पेस्ट। तो यहाँ पे आप जब भी नाम को कॉपी कर रहे हैं तब यहाँ पे बहुत ध्यान रखना कि यहाँ पे एग्जैक्ट नाम मैच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर भी लिखोगे तो यहाँ पे ये फॉन्ट आपको नहीं दिखेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे इतनी चीज़ का ध्यान रखना है, सिंपली फॉन्ट का जो भी नाम है वो मैच होना चाहिए, तभी जाके ये पूरा का पूरा डिस्प्ले होगा। ओके, अब अगर आप यहाँ पे इसको बोल्ड करने की ट्राई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं फॉन्ट वेट और हमें चाहिए जैसे कि बोल्ड और सिंपली करेंगे सेव। तो ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा फॉन्ट चेंज हो चुका है। डिफॉल्ट जो फॉन्ट था वो आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो फॉन्ट डाउनलोड किया है, सेट किया है, वो यहाँ पे रेगुलर प्रकार का है। तो अगर आपको यहाँ पे बोल्ड प्रकार के फॉन्ट चाहिए तो सिंपली गूगल फॉन्ट्स के ऊपर से आपको उसी को डाउनलोड करना है और यहाँ पे जाके सिंपली पास कर लेना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।